37 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी है राघव चड्ढा जी ने। बट अब तो सब हो गया ना, क्लाइमैक्स देखने के बाद कोई पिक्चर थोड़ी देखेगा। क्या बोला? मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे मिली सोने से भरी बैग्स। सॉस ब्रांड टबास्को और ब्यूटी ब्रांड सेफोरा ने कोलैबोरेट किया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। मर्सिडीज अब अपनी गाड़ी ही नहीं पूरा शहर बनाने जा रही है। वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां मैं हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग और काम की बिजनेस न्यूज लाता रहता हूँ। माय नेम इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। पता तो होगा ही, पर फिर भी मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं। राघव चड्ढा ने एक मुद्दा उठाया था कि कैसे 10 मिनट डिलीवरी ड्राइवर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनकी लाइफ रिस्क पे रहती है, वो ओवर स्पीडिंग करते हैं और इसी के लिए एक रूल लाया गया था कि ये 10 मिनट डिलीवरी, ये एडवर्टाइजिंग बंद हो जाएगी। बट सिर्फ एडवर्टाइजिंग बंद हुई, आज भी आप कोई सामान मंगाओ तो आता 5-10 मिनट में ही है। इसका रीजन है कि ब्लिंकिट जैसे बड़े जायंट्स ने अपने स्टोर्स इतने ज्यादा बना लिए है कि नेचुरली वो 5-10 मिनट में सामान आपके घर तक पहुंच ही जाएगा। बट राघव चड्ढा जी को ये बात बहुत गलत लगी कि यार 10 मिनट में राइडर की जान खतरे में, तो इसीलिए वो पीछे लगे थे, जिसके रिटेलिएशन में ये 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग को अबॉलिश कर दिया गया था। बट अब तो बात खत्म हो गई है ना। बट फिर भी आज ही राघव चड्ढा जी के यूट्यूब चैनल पे ये 37 मिनट्स का यूट्यूब वीडियो आया है, जहां पर वही प्रॉब्लम्स को वापस डिस्कस किया जा रहा है। इन सारी प्रॉब्लम्स के जवाब जोमैटो के फाउंडर, जो कि ब्लिंकिट को भी ओन करते हैं, इन्होंने इस पॉडकास्ट में दे दिया है। फिर अब क्यों इस बात को स्ट्रेच किया जा रहा है? अगली न्यूज है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे ओपन एआई यानी चैट जीपीटी के पास सिर्फ 18 महीने के फंड्स बाकी है, यानी उनके पास सिर्फ इतना ही कैश है कि वो अपनी कंपनी सिर्फ 18 महीने चला सके। और मेरे को लगता है इसी के सोल्यूशन में उनका नया डिसीजन है कि अब वो अपने प्लेटफॉर्म्स पे एड्स भी दिखाएंगे। और क्या प्रॉब्लम है एड्स दिखाने में? गूगल का तो बिजनेस मॉडल ही एड्स दिखाने से बना है, तो अच्छा ही है। ये एड्स फ्री और गो यूजर्स को दिखाई जाएगी, और प्रीमियम यूजर्स के लिए तो आज भी ये प्लेटफॉर्म बिना ऐड का रहेगा, रहना भी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी करते हो? मैं बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी करवाओ, ज्यादा पैसे कमाओगे। एस्ट्रोटॉक अब सिर्फ आपको फ्यूचर नहीं बता रहा, वो बिजनेस की दुनिया का फ्यूचर भी लिख रहा है। और आप भी ऐसा ही बोलोगे, एक बार इनका FY25 का रेवेन्यू तो सुन लो, 1200 करोड़ का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और ये सब हो रहा है जबकि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने आकर के बोल दिया कि ऐसी ऐप स्कैम होती है या एस्ट्रोलॉजी अपने आप में स्कैम होती है। बट इसकी न्यूज ऐसी है कि इन्होंने रिसेंटली ही एस्ट्रोटॉक स्टोर लॉन्च किया था, जिससे इन्होंने एक साल में 140 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंचा दिया है। और हो भी क्यों ना, वहां पर ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें ही बेचते हैं। जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष, ये सेम डॉक्टर वाला फॉर्मूला है। डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले लो और फिर डॉक्टर जो दवाई देगा वो दवाई भी इन्हीं के स्टोर से ले लो। अगली न्यूज है, मर्सिडीज सच में अपना दुबई में एक शहर बना रहा है। ये हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद अ रियल एस्टेट जायंट बनगट्टी के साथ, जिसमें ये 4 मिलियन स्क्वायर फीट में अपनी एक पूरी टाउन डेवलप करेंगे, जिसमें ये मिला करके $8.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छी बात है। अगली न्यूज कोलैबोरेशंस की है, और एक तो बहुत ही वियर्ड है। टबास्को एक सॉस के ब्रांड और सेफोरा एक ब्यूटी ब्रांड ने कोलैबोरेट किया है, जहां पर उन दोनों ने मिल करके एक लिप ग्लॉस बनाया है। देखो सिंपल सी बात, ये सारी चीजें बस अटेंशन ग्रैब करने के लिए होती है। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स थोड़े प्रीमियम मार्केट में पाए जाते हैं, तो बराबर इन दोनों का कोलैबोरेशन करने से दोनों को नेचुरली फायदा होता है। और ऐसा एक और कोलैबोरेशन हुआ है, NBA और बलेंशियागा ने भी कोलैबोरेट किया है, और नेचुरली इसका भी फायदा दोनों को होगा। दोनों ही कोलैबोरेशन लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को प्रीमियम कॉस्ट पे बेचेंगे, जिससे दोनों की पोजिशनिंग भी ऊपर जाएगी और मार्केटिंग भी हो जाएगी। भाई, मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे लिटरली लगेज बेल्ट पे सोने से भरी हुई बैग्स दिखी। ये किसी और ने नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं कराया था। बेसिकली एक नई सीरीज आ रही है तस्करी, उसकी मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और आप सोच रहे होंगे कितने ही लोग होंगे उस बेल्ट के आसपास, कितनों को ही मार्केट कर लेंगे। ऐसी चीजों का लॉजिक ऐसा होता है कि ये चीज इतनी ज्यादा वियर्ड है और इतनी ज्यादा आई कैची है, ये खुद सोशल मीडिया पे अपने आप वायरल हो जाएगी। ऐसा हुआ भी। पिछले महीने पूरे देश में तबाही मच गई थी। क्यों? क्योंकि इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई। अब वो क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुई, इस पे एक पूरा एपिसोड बन सकता है। बट सोचो गवर्नमेंट ने इंडिगो के साथ क्या किया, बस 22 करोड़ की फाइन लगाई उन पे। और मैं 22 करोड़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिगो का इतना रेवेन्यू है, इतना प्रॉफिट है, और इतना बड़ा नेशनल ब्लंडर करने के बाद बस 22 करोड़ की फाइन। मैं तो पर्सनली सोचा था कि इन पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, बट कोई ना। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। फूड फार्मर ने एक कॉफी फ्लेवर वाला वे प्रोटीन लॉन्च कर दिया है। उनका एक ब्रांड है ओनली व्हाट्स नीडेड, जो कि क्रेजी सेल्स कर रहा है, और आई एम श्योर ये प्रोडक्ट भी अच्छी ही सेल्स करेगा,
क्यों? क्योंकि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है। इन्होंने अपने प्रोडक्ट में क्या डाला है, कैसे डाला है, वो लोग दूसरों से कैसे बेटर है, उसका जो पीछे लेबल लगा होता है वो आगे चिपका के बेचता है। और अगर आपको आज के टाइम पे ट्रस्ट गेन करना है तो सबसे बेस्ट आइडिया है ट्रांसपेरेंट रहो। सामने ही मेंशन करके लिख दो कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। मिनिमलिस्ट जो कि ऑर्डिनरी का कॉपी था, जो 3000 करोड़ में बेचा गया, उसका भी यही सीक्रेट था कि वो सिंपल सी पैकेजिंग में लिख देते थे कि इसमें ये फॉर्मूला है, तो लोग आसानी से ट्रस्ट कर पाते हैं और ऐसे वर्ड ऑफ माउथ फैलता है। अगली न्यूज़ है, थम्स अप ने 20 साल बाद अपने लोगो को चेंज किया। हाँ, बहुत मेजर चेंज नहीं है, बट इतनी बड़ी लेगेसी कंपनी जब लोगो चेंज करती है तो कोई ना कोई रीज़न होता है। सिंपल रीज़न है, एनर्जेटिक और वाइब्रेंट लुक दे रहा है, ज़्यादा आई कैची है। तो एनर्जी, आई कैची, वाइब्रेंसी शो हो रही है जो कि यूथ को अपील करती है। तो यही इस लोगो चेंज का लॉजिक है। आज की फाइनल न्यूज़ है, बेला विटा की एड देखी आपने जिसमें राघव जीत है? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे दोनों से ही ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये दोनों ही अपने करियर में इतने ऊपर जाएंगे, राघव जी और बेला विटा दोनों। और इन दोनों की जर्नी को एक्चुअल में हम सब ने काफ़ी टाइम से देखा है। बेला विटा के फाउंडर ने तो पॉडकास्ट पे आके बोला भी है कि हम बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की कॉपी बनाकर ही बेच रहे हैं, बट नकल के लिए भी अकल लगती है। और राघव ने भी अपना करियर कहाँ से शुरू किया था और आज वो कहाँ पहुंच गए, और ये एड भी इतने क्रेजी ढंग से बनाई है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। ये थी आज की बिजनेस न्यूज़। कल फिर मिलते हैं।